राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि के दिन को आती है। दिवाली के बाद हिंदुओं का ये छठ सबसे बड़ा त्यौहार जो है गिना गया है। इस बार जो दोस्तों छठ पूजा जो है नवंबर के महीने में 20 नवंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। उत्तर भारत और ख़ास तौर से बिहार, यूपी, झारखंड में इस त्यौहार को बहुत ही अधिक खास महत्व मनाया जाता है। इस त्यौहार को बेहद ही प्यार और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि छठ पूजा का प्रारंभ 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाई खाई से होता है। फिर पंचमी को लोहंडा और खरना से होता है। उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा जो है वह होती है, जिसमें सूर्यदेव को शाम को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्य उदय के समय में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य जो है देते हैं और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का प्रचलन होता है और उन्हें अर्घ्य देने का विधान जो बताया जाता है। ये पर्व दिवाली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। छठ पूजा व व्रत का प्रारंभ हिंदू माह के कार्तिक माह के शुक्ल चतुर्थी से शुरू हो जाता है और षष्ठी तिथि को कठिन व्रत रखा जाता है तथा दूसरे दिन सप्तमी को इसका पारण जो होता है। दरअसल छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से की जाती है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का समापन जो है हो जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत संतान प्राप्ति, उसकी रक्षा तथा सफल जीवन के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि राजा सगर ने सूर्य षष्ठी का व्रत जो है सही से नहीं किया था, जिसके प्रभाव से उनके 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि छठ पूजा के अवसर पर इसका नियम क्या है और किस प्रकार इसका पालन जो हमें करना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत रखने वाले व्यक्ति को पलंग या तख्त पर सोने की मनाही होती है। वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकता है तथा कंबल आदि का प्रयोग कर सकता है। व्रती को चारों दिन नए और साफ वस्त्र पहनना होता है। इसमें भी इस बात का ध्यान जो है दिया जाता है कि वो वस्त्र सिले हुए न हो। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। हालांकि आजकल लोग कोई भी वस्त्र जो है पहन लेते हैं। व्रत रखने वाले को शख्स को मांस, मदिरा, झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। आप छठ पूजा का व्रत रखते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इन 4 दिनों में सात्विक भोजन ही करें। छठ पूजा के व्रत में बांस के सूप का प्रयोग होता है। सूर्य देव की जब संध्या तथा प्रातःकाल की पूजा होती है तो उस समय सूप में ही पूजन सामग्री रखकर उनको अर्पित जो है किया जाता है। और छठ पूजा में छठी मैया तथा भगवान भास्कर को चावल के आटे के लड्डू का भोग जो आपको उसे ही लगाना चाहिए। छठी मैया की पूजा का व्रत साफ सफाई का है। पहले दिन घर में पूजा स्थल की साफ सफाई की जाती है और घाटों की जो भी है साफ सफाई की जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, छठ पूजा के दिन सूर्य देव को अर्घ्य भी आपको उसे ही देना चाहिए। तो अर्घ्य देने वाले पानी में अगर आप गन्ने का प्रयोग भी करते हैं तो इससे पत्ते वाला गन्ने का उपयोग किया जाता है। तो इससे भी आपका जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसका प्रभाव जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो है भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि छठ पूजा में ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें, भूल कर भी ये गलतियां ना करें और इन महिलाओं को जो है भूल कर भी छठ का व्रत जो है उनको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा नियम के अनुसार 4 दिनों तक घर में प्याज और लहसुन वर्जित होना चाहिए। सारे व्रती आत्म शुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का ही भोजन जो आपको करना चाहिए। पूजा के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और छठ पूजा के नियम में व्रतियों के पास बांस के सूप का होना बहुत ही अनिवार्य बताया जाता है। छठ पूजा नियम में 4 दिनों तक घर में मांस, मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन जो आपको अवश्य ही करना चाहिए। और जो भी महिलाएं, जी हाँ, जो भी महिलाएं इस दिनों में मासिक धर्म की माहवारी में यानी पीरियड्स में हो तो उनको भी जो है इस दिन व्रत जो है नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो व्रत रखता है उसका व्रत का जो हमें फल मिलना चाहिए वो फल जो है नहीं मिलता है। तो इन महिलाओं को जो है इस तरीके का ये व्रत जो है नहीं करना चाहिए।
और दोस्तों आपको ये बता दें कि इसके लिए व्यक्ति का या कहें व्रती को संयमित और दृढ़ निश्चय होना बहुत ही जरूरी होता है। यूँ तो इसके सारे नियम बहुत कठिन होते हैं, परंतु सबसे कठिन नियम माना जाता है। इस दौरान आपको 36 घंटे तक निर्जला व्रत करना जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी इस दौरान महिलाओं द्वारा पानी तक जो है नहीं पिया जाता है। बता दें कि 36 घंटे के इस व्रत को निभाने वाली महिलाओं को परवैतनी कहा जाता है। खरना यानी छठ के दूसरे दिन पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाओं को निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों द्वारा भगवान सूर्य के लिए 36 घंटों का रखा जाने वाला निर्जला व्रत ताकि सुहाग और बेटे की रक्षा की कामना से किया जाता है। साथ ही इससे भगवान सूर्य धन धान्य समृद्धि आदि भी प्रदान जो है वह करते हैं। कहा जाता है कि व्रती महिलाओं को इस दौरान बिस्तर का त्याग करना चाहिए, यानी न केवल भोजन बल्कि उनकी आराम की वस्तुओं को भी छोड़ना पड़ता है। प्राचीन परंपराओं के मुताबिक व्रती का एक अलग कमरे में फर्श पर एक कंबल और चादर पर ही इस पर्व का एक सोने का हिस्सा भी बताया जाता है। इस व्रत में साफ सफाई का अधिक ध्यान रखा जाता है, इसीलिए व्रत करते हुए महिलाओं को छठ का सारा प्रसाद खुद ही बनाना होता है। छठ के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को घाट पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद तालाब या नदी में स्नान करना भी आवश्यक बताया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर एक बार छठ का व्रत शुरू कर दिया जाए तो ये सालों साल तक करना होता है। कम से कम तब तक करना चाहिए आपको कि जब तक घर परिवार की अगली पीढ़ी कोई विवाहित महिला इसे जो है शुरू नहीं करते। तो दोस्तों ऐसे ही छठ पूजा के दौरान अगर आप उन महिलाओं और जातकों के लिए ये व्रत बहुत ही उपयोगी हैं जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जी हाँ, उन जातकों को जिन महिलाएं पुरुषों को जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान सुख जो है नहीं मिल रहा है, तो उन जातकों को जो है छठी का ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इससे उनको जरूरी पुत्र रत्न प्राप्ति होगी और उनके घर में सारी सुख समृद्धि जो है अवश्य ही बनी रहेगी। और दोस्तों छठी पूजा के दिन अगर जो व्यक्ति सूर्य उपासना करता है तो उसकी सूर्य उपासना करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्य पूजा चर्म रोगों को ठीक करता है। छठ में निराहार व्रत रखकर शाम को सूर्य पूजा करें। सूर्य को पानी में खड़े होकर जल अर्घ्य देने से आपके ऊपर अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी। छठ पूजा में घर में बरकत आती है। छठी मैया की पूजा में सूप में ठेकुआ, हलवा, साबुत फल का फूल रखना आवश्यक होता है। इसके साथ ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही छठी व्रती से लोग प्रसाद मांगकर खाने में भी बरकत का लाभ जो है मिलता रहता है। छठ पूजा में स्वच्छता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। छठ में काफ़ी दिन पहले से ही साफ सफाई की जाती है। आस पड़ोस की साफ शुद्ध किया जाता है। इसके लिए घरों में लिपा पोता जाता है। फिर व्रती गेरू और चिकनी मिट्टी के लेप का उपटन नहाया जाता है। फिर उसे दरिद्र दूर होता है। सुबह स्नान करके साफ सफ़ेद या लाल वस्त्र पहनने से भी जो है आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। और छठ पूजा के दिन सात्विक भोजन का भी विधान है। तो दोस्तों छठ पूजा का सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप छठ पूजा का व्रत रखते हैं तो आपको इस व्रत का ज़रूर भी असर प्रभाव जो है देखने को मिलने लगेगा।